हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मिटिगेशन और ऑर्डर फ्लो के बारे में। क्या होता है मिटिगेशन और ऑर्डर फ्लो, क्या डिफरेंस होता है मिटिगेशन और ऑर्डर फ्लो के बीच में, इन चीज़ों के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिटिगेशन और ऑर्डर फ्लो होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपन मिटिगेशन से। तो गाइस बेसिकली मिटिगेशन क्या होता है, जब मार्केट में अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर अपन क्या करते हैं पीओई ड्रॉ करते हैं। तो जब अपना पीओई ड्रॉ करते हैं, जब मार्केट अपना पीओई को टच करता है, तो वो होता है मिटिगेशन। नहीं आ रही ये चीज़ समझ में, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अप ट्रेंड की। ठीक है, तो गाइस जब मार्केट अप ट्रेंड मूव करता है, कैसे मूव करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, मार्केट में ऐसे अप ट्रेंड मूव करता है। तो अप ट्रेंड मूव कर रहा है तो मार्केट में क्या हो गया, ये हुआ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया अपना बीओएस। ठीक है, फिर अपन बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या करते हैं, पीओई ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पीओई। ठीक है, तो जब अपने मार्केट अपने पीओई को टच करेगा तो ये होगा उसका मिटिगेशन। ठीक है, फिर अपना क्या है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा ये समझ लो कि लाइन चार्ट है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर पीओई, फिर पीओई को टच किया, मिटिगेशन। ठीक है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे जो पीओई ड्रॉ करेंगे अपन, वहाँ टच करेगा तो वो होगा मिटिगेशन। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड का मिटिगेशन समझ में आ गया। वैसे ही डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में जब मूव करता है मार्केट तो कैसे मूव करता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में मूव करता है। तो ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अपना क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद ये पीओई। ठीक है, जब इसको पीओई को टच करेगा तो ये होगा उसका मिटिगेशन। ठीक है, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर अपना ये पीओई। ठीक है, लास्ट की अपोजिट कैंडल। ठीक है, जो भी ट्रेंड होता है अपन पीओई ड्रॉ करते हैं, जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसको जो अपोजिट कैंडल होती है वो होती है उसकी पीओई, लास्ट कैंडल। ठीक है, अपोजिट। तो ये इसका पीओई, इसको टच करेगा तो ये होगा मिटिगेशन। ठीक है, समझ में आ गया क्या है मिटिगेशन। बेसिकली क्या है मिटिगेशन, जब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है फिर अपन पीओई ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ लोग उस पीओई को ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, बट अपन हाई टाइम फ्रेम में पीओई बोलते हैं और जब लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना अपन तो पीओई बोलते हैं तो अपन पीओई बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपना पीओई है। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, सॉरी, जब अपना मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा फिर अपन पीओई ड्रॉ करेंगे और जब अपना मार्केट पीओई के अंदर टच हो जाएगा तो वो होगा मिटिगेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई मिटिगेशन। ठीक है, मान लो अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है और पीओई को टच नहीं करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार। ठीक है गाइज, तो मान लो मार्केट में हुआ ये अप ट्रेंड है। ठीक है, ये हुआ मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, ये क्या हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बीओएस। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, पीओई ड्रॉ करते हैं, पीओई मार्क करते हैं। ठीक है, ये अपनी पीओई लास्ट की, ये मान लो यहाँ पे अपोजिट कैंडल है, ये अपनी पीओई है। ठीक है, फिर मान लो पीओई है बना, अपन ने ड्रॉ की, मार्केट यहाँ तक टच नहीं करता, यहाँ तक आता है और यहीं से मार्केट नया स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, वो मार्केट अप ट्रेंड मूव करता है। ठीक है, तो क्या हो गया मार्केट में गाइस, ये अब तो हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और ये हो गया अपना बीओएस। ठीक है, और ये अपना है जो गाइस ये पीओई है, बट ये कौन सा पीओई है, ये अनमिटेड पीओई है। ठीक है, मार्केट ने इसको टच नहीं किया है तो ये है इसका अनमिटेड पीओई। ठीक है, अनमिटिगेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, अनमिटिगेशन पीओई भी बोल सकते हो, बट ये बोलने में और सुनने में बहुत अजीब लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनमिटेड पीओई। ठीक है, और इसको टच कर लेगा तो ये मिटेड हो जाएगा, मतलब कि मिटिगेशन। ठीक है, समझ में आ रही चीज़। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है गाइस। ठीक है, मेरे चैनल को सिंपली चेकआउट कर सकते हो। मिटेड, अनमिटेड पीओई और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई है वो जाके आप सिंपली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है गाइस ये चीज़। अगर ये मार्केट इसको टच कर लेता है तो ये मिटिगेशन हो जाता है, अगर इसको टच नहीं करता है तो ये अनमिटिगेशन, मतलब कि अनमिटेड पीओई है। ठीक है, तो मार्केट हो सकते हो, मान लो ये मार्केट ने इसको टच नहीं किया है। ठीक है, मान लो इसको टच नहीं किया अभी तक, ये लाइन चार्ट है समझ लो, इसको टच नहीं किया अभी तक मार्केट ने, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक मिनट, ये हो गया अपना नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मान लो यहाँ अपने ये सबसे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ये हुआ। ठीक है, फिर अभी ये पीओई है, इसको टच नहीं किया, ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर अपनी ये पीओई है। ठीक है, इसको मार्केट ने मान लो इसको तो टच कर लिया। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, इसको टच कर लिया। ठीक है, तो ये इसको टच कर लिया, फिर मार्केट में नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये, फिर ये पीओई है, फिर मार्केट में ये पीओई है। तो अब क्या होगा गाइस, हो सकता है कि मार्केट में आए, जब मार्केट पुल बैक ले तो इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करे बट इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, मार्केट यहाँ भी नहीं रुके, फिर मार्केट में इसको तो टच किया है। ठीक है, तो मिटिगेशन अपना पीओई है, बट इसको भी टच ना, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करे और हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। क्यों ट्रेंड कंटिन्यू करेगा गाइस, क्योंकि ये जो पीओई है ये अपना अनमिटेड पीओई है। ठीक है, मार्केट इसको यहाँ पे फुलफिल नहीं किया इस गैप को। ठीक है, तो ये है इसका अनमिटेड पीओई। अब जब इसको टच कर लेगा तो ये हो जाएगा मिटिगेशन।
ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। सिंपली मिटिगेशन क्या है, जब मार्केट इसको टच कर लेगा, पीओई को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर लेगा, पीओई को टच कर लेगा तो वो मिटिगेशन है, और उसको टच नहीं करता है तो वो अनमिटिगेशन है, ठीक है। उसको टच कर लेगा तो मिटिगेशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली समझ में आ गई ये चीज़, समझ में आ रही है गाइस कोई चीज़ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भैया ये चीज़ समझ में आ रही है। नहीं आ रही तो सिंपली आपको अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए, मिटिगेशन और अनमिटिगेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब चलते हैं अपन ऑर्डर फ्लो पे और समझते हैं कि बेसिकली ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं ऑर्डर फ्लो की, कि बेसिकली ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो गाइस अगर सीधी भाषा में बोलूँ ऑर्डर फ्लो क्या होता है, तो ऑर्डर फ्लो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड होते हैं गाइस, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अगर साइडवेज ट्रेंड को काउंट नहीं करें तो 2 तरह के मेनली ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को गाइस मार्केट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। ये बोलते हैं किसकी लैंग्वेज में, मार्केट की लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि बेसिकली ऑर्डर फ्लो होता क्या है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रेंड है गाइस मुझे बताना है, ठीक है। मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। फिर मार्केट में क्या कि रिसेंट हाई है, और रिसेंट हाई और रिसेंट लो जब ब्रेक होते हैं तो क्या होता है गाइस, क्या होता है, चोच होता है, ठीक है। तो मार्केट में चोच होने के बाद मार्केट में ये हो गया ट्रेंड चेंज, ठीक है। ये कौन सा ट्रेंड है, अब ये है अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चोच बना ही देता हूँ, एक बार यहाँ पे चोच लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। अरे ये एट्स बार बार आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना चोच, ठीक है। चोच होने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से लेके गाइस यहाँ तक चोच होने से पहले कौन सा ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड को क्या बोलते हैं, बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड को क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड, ठीक है। तो जो ये बुलिश यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड है गाइस, डाउन ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। तो ये है बेयरिश ऑर्डर फ्लो, और ये जो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, उसको बोलते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड को क्या बोलते हैं, बेरिश, तो ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है। अप ट्रेंड को क्या बोलते हैं, बुलिश, और ये है बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। समझ में आ रही है क्या होता है ऑर्डर फ्लो, बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। और ये ऑर्डर फ्लो जो होता है गाइस, ये कंफर्मेशन होने के बाद पता चलता है, ठीक है। जैसे कि अपने को चार्ट को देख के पता चलता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है और बियरिश ट्रेंड है, तो वो होता है बुलिश ऑर्डर फ्लो और बियरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। कंफर्मेशन होने के बाद जैसे मतलब अपने चार्ट को देखते ही पता चल जाता है कि ये ट्रेंड है, उसके हिसाब से अपन ऑर्डर फ्लो कहेंगे, ठीक है। उसको कंफर्मेशन नहीं है कि अपने को नहीं लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है साइडवेज है, तो उसको ऑर्डर फ्लो नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। तो अब बात करते हैं कि ऑर्डर फ्लो में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ऑर्डर फ्लो में क्या होता है गाइस, जो बड़े बैंक्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना गाइस, उसके बाद क्या करते हैं जो बड़े बैंक मार्केट में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लिमिट लगाते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे मार्केट रुका, तो वो क्या करते हैं, जो ये पीओई होती है यहाँ पे क्या करते हैं, वो सेल लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाई लिमिट नहीं लगाते, वो सेल लिमिट लगाते हैं कि मार्केट जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे सेल जाए, मार्केट यहाँ से नीचे जाए। बढ़िया क्या करते हैं, वो जब मार्केट यहाँ पे आता है, इस पीओई को टच करता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन को चेंज कर देते हैं। पहले इन्होंने क्या करी थी, सेल लिमिट लगाई थी, फिर वो सेल लिमिट को हटा देते हैं। वो क्या करते हैं, फिर उसको बाई लिमिट कर देते हैं, फिर वहाँ से उसको सेल लिमिट को हटा के वहाँ से बाई करते हैं। फिर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में वहाँ से वापस अप ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है। तो मार्केट में जो मार्केट इसे मूव करता है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है। वो मतलब कि ये समझ लो कि वो फालतू में ये ट्रेड लगाते हैं। मार्केट को यहाँ तक लाने के लिए क्या करते हैं, सेल लिमिट लगाते हैं, और सेल लिमिट जब जैसे ही मार्केट वहाँ सेल लिमिट तक आता है, वो क्या करते हैं, सेल लिमिट को हटा देते हैं और वहाँ से बाय कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है, वैसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। वैसे डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका, तो यहाँ के पे क्या किया इन्होंने, बाई लिमिट लगाई। यहाँ पे बाई लिमिट लगाई, जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, बाई लिमिट हटा के उन्होंने सेल लिमिट की। फिर मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया, फिर सेल लिमिट लगाई, तो फिर मार्केट यहाँ तक तो आ गया था। फिर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे प्रीमियम में आई प्राइस और यहाँ पे बेचा उन्होंने, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मार्केट मेकर ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अपनी ट्रेड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जैसे मार्केट वहाँ पे आता है तो वो चेंज कर देते हैं अपनी ट्रेड को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर फ्लो बेसिकली क्या होता है गाइस, ऑर्डर फ्लो क्या होता है,
ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ठीक है। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन कौन सा है, बुलिश ऑर्डर फ्लो और बेयरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और साइडवेज ट्रेंड को काउंट नहीं करेंगे। और ऑर्डर फ्लो में बेसिकली क्या होता है गाइस, बेसिकली ऑर्डर फ्लो में होता है मार्केट में जो बैंक्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, वो अपनी ट्रेड को चेंज करते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ऑर्डर फ्लो। और ये ऑर्डर फ्लो को जानना आपको ज़्यादा जरूरी नहीं था, ये तो आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं चार्ट पे और ये मिटिगेशन और ऑर्डर फ्लो को चार्ट पे समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ठीक है गाइस, तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं। ये एनजेडी यूएसडी का चार्ट है। तो गाइस इस चार्ट पे अपन मिटिगेशन और ऑर्डर फ्लो क्या होता है समझेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आपको मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियो पसंद आ रही है, तो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना और समझना चाहते हैं, तो सिंपली आप मेरे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं मिटिगेशन की। तो मिटिगेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर अपन पीओई ड्रॉ करते हैं, और जब मार्केट अपने पीओई को टच कर लेता है तो वो होता है अपना मिटिगेशन, ठीक है। तो मैं अभी आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो गाइस मिटिगेशन की बात करने से पहले अपन बात करते हैं ऑर्डर फ्लो की, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो क्या बताया था गाइस मैंने, दो तरह के ऑर्डर फ्लो होते हैं, कौन सा, बुलिश और बियरिश, ठीक है। बुलिश ऑर्डर फ्लो और बियरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अपसाइड की तरफ। तो ये कौन सा ऑर्डर फ्लो है गाइस, कौन सा ऑर्डर फ्लो है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है या बियरिश ऑर्डर फ्लो है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को क्या बोलते हैं, बुलिश, और बुलिश को क्या बोलते हैं, बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ये है बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। समझ में आ गया बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। अगर आपको क्लियर दिखना चाहिए, चार्ट को देख के पता चलना चाहिए कौन सा ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा, ठीक है। तो एक मिनट में चार्ट को यहाँ पीछे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड है गाइस, यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड को क्या बोलते हैं, बुलिश, और बुलिश को क्या बोलते हैं, बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। समझ में आ गया ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने मिटिगेशन की, ठीक है। तो मार्केट में देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ये चार्ट को थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट में देखो, यहाँ पे मार्केट ने लेवल क्रिएट करा, पुल बैक लिया, लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीओएस, ये हो गया अपना बीओएस, ठीक है। फिर अपनी बीओएस के बाद लास्ट अपोजिट कैंडल, ठीक है, ये अपोजिट कैंडल, ये पीओआई। जब मार्केट अपनी पीओआई को टच कर देता है, तो इसने यहाँ पे टच किया, तो ये हो गया गाइस अपना मिटिगेशन, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होता है मिटिगेशन। सिंपली जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जब अपना पीओई को पीओई ड्रॉ करते हैं, जब अपना पीओई को टच कर देता है मार्केट, तो वो होता है मिटिगेशन, ठीक है। फिर मार्केट जब अपने पीओई में आता है, फिर अपन लोअर टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। फिर अपना मार्केट में ये क्या किया, मार्केट ने इसको लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर अपना ये पीओआई, ये लास्ट के अपोजिट कैंडल। तो गाइस अब देखो मार्केट को, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, ये तो हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद गाइस ये पीओआई है, ठीक है। ये पीओआई है, जब मार्केट यहाँ तक नहीं है, या मार्केट ने यहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अगर ये तो गाइस 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आप इसको 15 मिनट पे शिफ्ट होकर देखोगे, तो गाइस एक काम करो, ये जो डेट है यहाँ पे, अगर इस डेट को आप नोट कर लो, ठीक है। एनजेडी यूएसडी का चार्ट है, और डेट जो दिख रही है आप इसको अपने नोटबुक में ऐड कर दो, ठीक है, ड्रॉ कर दो। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो सिंपली आप वहाँ पे जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, इस वीडियो की, ठीक है, इस चार्ट की, ठीक है। तो गाइस सिंपली अब क्या बात कर रहे थे अपन, यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये 2 आवर्स के हैं, ठीक है। अगर 15 मिनट पे आप शिफ्ट होगे, तो यहाँ पे आपको क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे देखो, ये तो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो इसके बाद इसने मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है, वीक वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट में ये पीओआई है, ठीक है, ये पीओआई है, इससे पहले वाली, ठीक है, ये रेड कैंडल, ठीक है। तो ये पीओआई है, बट जब मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट मूव करेगा, तो ये क्या है, ये अनमिटेड है, ये अनमिटेड पीओआई है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे मिटिगेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये अनमिटेड पीओआई है, जब मार्केट यहाँ पे आएगा, तो मैंने क्या बोला था आपको, जरूर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या था, सब क्या पीओआई लेके बैठे हैं, जो बिगिनर हैं, ठीक है, वो ये पीओआई लेके बैठे हैं। क्यों लेके बैठे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो ये रिसेंट पीओआई है, ठीक है। तो मैं बना ही देता हूँ, नहीं तो आप कोई कमेंट में बोलेगा कि अपोजिट कैंडल कौन सी की ली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपोजिट कैंडल है, ठीक है, रेड। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कुछ लोग ये पीओआई लेके बैठे हैं, ठीक है। बट अपने को पता है कि यहाँ पे अनमिटेड पीओआई है, ठीक है। अनमिटेड पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानने के लिए आप मेरी सिंपल जो अनमिटेड पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अपने अनमिटेड पीओआई है, अपन सिंपली अपने अनमिटेड जो पीओआई है उसको लेके बैठे हुए, जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो अपन टच लेंगे, ठीक है। टच करेगा तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, सॉरी। तो मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो ट्रेड लेंगे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ओबी फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक देखेंगे, ओबी फाइंड करेंगे, फिर ट्रेड लेंगे, ठीक है। टारगेट क्या होगा, जो भी हाई होगा वो टारगेट होगा, ठीक है। तो
ये अपना फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको इससे लाइव चैट पे करना है, ठीक है। जो बैक टेस्टिंग होती है कोई ऐसे ही होती है, ठीक है। कमेंट में ये मत बोलना कि ये तो जो पिछला डाटा था उससे आप बता रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो मैंने बैक टेस्टिंग होती है वो ऐसे ही होती है, ठीक है। तो मेरे को एक बंदा बोल रहा था कमेंट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे जाके सिंपली कर सकते हो, ठीक है। टारगेट हमेशा जो भी हाई और लो होता है उसको रखा करें, ठीक है। तो मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा गाइस, क्या समझ में आया? मिटिगेशन क्या होता है? सिंपली जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, पीओ ड्रॉ करते हैं और जब उस पीओ को टच करता है तो वो होता है मिटिगेशन। अगर उसको टच नहीं करता है, अगर उस वहाँ से मूव हो जाता है, जैसे यहाँ पे इसको टच नहीं किया था इसने, यहाँ पे आना चाहिए था बट यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पहले से मूव हो गया, तो यहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया जाता है। बट जब मार्केट वापस आएगा तो जो रिसेंट पीओ होगी उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि इसको कर जाए, ठीक है। मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता, बट मेनली जो मार्केट को आना चाहिए वो यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि ये अनमिटेड पीओ है, ठीक है। जब इसको टच हो जाएगा तो ये हो जाए मिटिगेशन और ये अपना पीओ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़। फिर और एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मार्केट में तो गाइस यहाँ पे देखो, ये मार्केट में था रिसेंट आई, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ ये चोच हुआ, ठीक है। ये चोच हुआ, चोच होने के बाद यहाँ पे फिर चोच हुआ, ठीक है। चोच होने के बाद फिर चोच हुआ, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी, चोच दो बार बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो गाइस अपना है चोच। चोच क्यों है? क्योंकि मार्केट में ये पीओ था, अप ट्रेंड था, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट को यहाँ से मूव करना था, बट यहाँ से मूव नहीं करता है, ये इसको ही ब्रेक कर देता है, तो ये भी अपना चोच। ये क्या है? इसका रिसेंट हाई है, और रिसेंट हाई रिसेंट लो जब ब्रेक होते हैं तो क्या होता है? चोच होता है, ठीक है। एक चोच वहाँ हुआ, एक चोच यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? अपसाइड की तरफ हुआ। अब मार्केट को अप ट्रेंड अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि रिसेंट यहाँ पे डबल टॉप भी बना होता, लिक्विडिटी भी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद तो मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना ही था, चोच भी हो गया, ठीक है। अब ये पीओआई बनी, फिर अपन यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचेंगे, ठीक है। क्यों सोचेंगे? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी भी ले ली है, पीओआई भी अच्छा क्रिएट किया है, ठीक है। मार्केट में बुलिश जो ट्रेंड है वो भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड भी है, ठीक है। बट मार्केट जब यहाँ पे आता है तो इसको भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये अपना कितना चोच हो गए गाइस? ठीक है, कितने चोच हो गए? 3 चोच हो गए, ठीक है। फर्स्ट चोच यहाँ पे हुआ, सेकंड चोच यहाँ पे हुआ, थर्ड चोच यहाँ पे हुआ, ठीक है। फिर जो मार्केट बोलता है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं जो बोलते हैं वही करना है आपको, उससे उसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चोच हुआ, फिर अपने ये पीओआई फेल्ड हो गई, फिर मार्केट में ये चोच हुआ, यहाँ पे ली फेल हो गई, ठीक है। दो अपने स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। कितने बीप के स्टॉप लॉस? 10 बीप के रखते हैं, पर अपन मान लो 20 बीप के, ठीक है। 20 बीप 14 बीप, ठीक है। 40 बीप का अपना लॉस चल रहा है, ठीक है। बट अपन उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये अपना हुआ 40 बीप का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। 20, ठीक है। 40 पिप का अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। फिर अपने क्या किया? मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये अपना सॉरी हुआ, ये हुआ अपना चोच हुआ है, ठीक है। क्यों चोच हुआ है? क्यों चोच हुआ गाइस? क्योंकि मार्केट में इसको ब्रेक किया, ठीक है। ये चोच हुआ, इसके नीचे लो ये था, ठीक है। जब लो या हाई ब्रेक होता है तो फिर चोच होता है, ठीक है। तो ये अपना हुआ चोच, ये हुआ अपना चोच, ठीक है। चोच होने के बाद कौन सी अपोजिट कैंडल क्या होती है गाइस? अपोजिट कैंडल कौन सी है इसमें? ग्रीन कैंडल है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, तो ग्रीन कैंडल अपोजिट कैंडल अपनी क्या है? पीओआई है। जब पीओआई को टच करेगा तो ये होगा मिटिगेशन, ठीक है। और मिटिगेशन होगा तो फिर अपन यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचेंगे, ठीक है। तो ये अपनी पीओआई है, यहाँ पे टच हुआ मिटिगेशन, फिर अपने यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपने ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस कितने भी करा हुए? 10, 20 आपके ऊपर है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वो भी फाइंड करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बैक टेस्टिंग आपको करनी है गाइस, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये समझ लो, ठीक है। तो ये आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपना ट्रेड लोगे तो अपना टारगेट कौन सा होगा गाइस? को जो भी लो होता है, ठीक है, वो टारगेट रखोगे। फिर अगर आपकी 2 ट्रेड होगी, ठीक है, दो लॉस हुए, 2 ट्रेड ओपन कर दो, एक ब्रेक इवन कर दो, ठीक है। फिर आप जितना भी गेन करना चाहो वो आपके ऊपर है। जब तक ब्रेक इवन हिट नहीं होती तब तक आप ट्रेड लो, ठीक है। मान लो अपनी ट्रेड यहाँ तक थी, ठीक है। तो कितने बीप का स्टॉप लॉस हिट हुआ था गाइस? 20, 14 बीप का हुआ था। अभी अपने को मिल कितने रहे? कितने बीप मिल रहे हैं गाइस? 61 बीप मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है गाइस? ऐसे ही होती है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, कभी भी इमोशन नहीं लाना अपनी ट्रेडिंग में, और कभी भी अपनी ट्रेडिंग में ईगो नहीं लाना है, ठीक है। ईगो और इमोशन अगर आपकी ट्रेडिंग में आ गए तो फिर आपकी ट्रेडिंग गई पूरी, ठीक है। समझ में आ गया आपको गाइस क्या होता है गाइस? मिटिगेशन और ऑर्डर फ्लो। तो एक यहाँ पे मैंने ऑर्डर फ्लो आपको नहीं बताया सिंपली, ठीक है। मार्केट में गाइस देखो, यहाँ पे मार्केट में ये तो था बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये बुलिश ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। फिर मार्केट में चोच हुआ, चोच होने के बाद मार्केट को यहाँ से लेके अब तो बुलिश जाना चाहिए था, ठीक है। अप ट्रेंड में जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि चोच भी हुआ है, पीओआई भी है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ गया मार्केट, मतलब कि बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था। बट यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, मतलब बुलिश ब्रेक कर दिया, मतलब इतना हाई सेलर बायर्स होने के कारण भी इसको ब्रेक कर दिया। मतलब ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है। सेलर्स इंटर हो चुके हैं, मतलब सेलर्स हावी हैं बायर्स के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे चोच हुआ था, अपने को कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट में जो ऑर्डर फ्लो था वो चेंज हो चुका था। यहाँ पे क्या था? पहले क्या था? बुलिश ऑर्डर फ्लो था, अब ये हो गया बीरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। बीरिश ऑर्डर फ्लो हो गया, फिर अपन यहाँ पे सेलिंग की एंट्री फाइंड करने का सोचेंगे, ठीक है। चोच हुआ, यहाँ पे टच किया, मिटिगेशन,
फिर मार्केट में ये मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हटाओ इसको, ठीक है। फिर मार्केट में ये ब्रेक ऑफ, ये हुआ आप क्या है अपना, ये अपना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। पीओआई टच किया, एंटी लो, ठीक है। फिर मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर पीओआई क्या होगी, ये होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि बीच में ये इम्बैलेंस है, ठीक है। ये जो इम्बैलेंस देख रहे हो आप, ठीक है, इम्बैलेंस पे मार्केट जाता है तो मार्केट वहाँ से भी मूव होने की संभावना होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे टच हुआ, टच लो, यहाँ पे देखो गाइस मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये इम्बैलेंस है, यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए था फुलफिल करने के लिए, मिटिगेशन के लिए, बट नहीं आया, इसने यहाँ पे इसको टच किया तो ये हो गया मिटिगेशन, ठीक है। इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये पीओआई है, ये मिटिगेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, ठीक है। तो गाइस ये बैक टेस्टिंग आपको खुद करनी है, ठीक है, जाके आपको समझना है ये चीज़ों को, मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली समझना और जानना है तो सिंपली आप मेरे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।